Hello, dear students. Welcome back for the online classes of literature. This is the last video of your chapter number 10, in which the last two pages of the chapter will be explained. In the previous videos, I have covered the first 4 pages of your chapter. So, listen attentionally to know the remaining portion of the chapter. Okay. In the previous videos, I explained that all the three wise men of Gotham gathered together to prove their wisdom. Okay, in which Sophocles was the first to say that the uh, sorry, Sophocles was the first to say that the earth is flat. Okay, सोफोकल्स ने सबसे पहले ये बताया कि ये जो अर्थ है वो फ्लैट है, नहीं तो फ्लैट ना होता तो लोग स्लाइड कर जाते। ठीक है, इस तरीके का उसने अपनी बातें रखी। ठीक है, फिर लोगों ने उनकी सराहना भी की। सराहना करने के बाद सोक्रेट्स जो सेकंड पर्सन था, उसको ऐसा लगा कि उसका जो मतलब विजडम है अब वो खतरे में है, तो वो उसने अपने विजडम को प्रूव करने के लिए अपनी बातें रखना स्टार्ट किया। देखिए वो क्या कहता है। दिस प्रोवोक्ड सोक्रेट्स ग्रेटली फॉर ही फेल्ट हिज रेपुटेशन वॉज इन डेंजर, सो ही सेड विथ अ फ्राउन, द वर्ड इज शैलो लाइक अ डिश, वर इट फ्लैट द वाटर वुड ऑल रन ओवर द एजेस and we should have no oceans. Then the people applauded more loudly than before and cried, Socrates is right, the wisest of all. ठीक है, तो सोक्रेट्स ने क्या कहा कि नहीं, ये जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, ये शैलो है, लाइक अ डिश, जैसे कि प्लेट होते हैं या फिर बाउल होता है, ठीक उसी तरीके से शैलो है, क्योंकि अगर ये फ्लैट होता तो जो वाटर है वो एजेस से बह जाता। ठीक है, और हमारे अर्थ पे ओशंस ना होते, तो उसका इस तरीके से मानना था। ठीक है, तो जब इसकी बातें सुनते हैं सभी लोग, तो सब लोग खुशी से ताली बजाते हैं और कहते हैं कि सोक्रेट इज वाइजेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। पेरिकल्स एट दिस शिफ्टेड अनईजली अपॉन हिज स्टूल, फॉर ही न्यू ही मस्ट dispute the matter boldly or his fame would depart from him. Therefore he said with grave deliberation. ठीक है, अब पेरिकल्स ने जब ये बातें सुनी तो अब उसको लगने लगा कि मुझे कुछ सॉलिड रीजंस देने पड़ेंगे, कुछ सॉलिड बातें रखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर मेरा जो फेम और रेपुटेशन है वो खतरे में है। ठीक है, फिर वो अच्छे से मतलब विथ ग्रेट डेलिब्रेशन वो बोलता है कि यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, आप सभी लोग गलत हैं। द वर्ड इज हॉलो लाइक द शेल ऑफ अ कोकोनट एंड वी आर ऑल इन साइड द शेल, द स्काई अबव अस इज द रूफ, and if you go out upon the ocean you will come to a place, no matter in which direction you go, where the sky and the water meet. I know this is true for I have been to sea. ठीक है, वो क्या कहता है कि आप सभी लोग गलत हैं, आप सभी लोग गलत हैं, ये जो वर्ड है ये हॉलो है, लाइक अ कोकोनट। ठीक है, जैसे कोकोनट होता है ठीक उसी तरीके से ये हॉलो है, और हम लोग उसी शेल के अंदर, उस कोकोनट के शेल के अंदर हैं। द स्काई अबव अस इज़ द रूफ, ये जो ऊपर आसमान है ये हमारी छत है। एंड इफ़ यू गो आउट अपॉन द ओशन, अगर आप लोग ओशन को पार करके चले जाएं तो यू विल कम टू अ प्लेस, नो मैटर इन विच डायरेक्शन यू गो, कोई बात नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं आपको कोई ना कोई जगह मिलेगी। वेयर द स्काई एंड द वाटर मीट, जहाँ पर वो स्काई और वाटर दोनों एक साथ मिलते हैं। आई नो दिस इज़ ट्रू फॉर आई हैव बीन टू सी, और मुझे पता है ये सही है क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स सी। द पीपल चीयर्ड लाउडली एट दिस एंड सेड लॉन्ग लिव पेरिकल्स द वाइजेस्ट ऑफ द वाइज मैन। ठीक है, फिर इसके बाद लोग और भी ज़्यादा खुश होते हैं, और भी ज़्यादा सराहना करते हैं और कहते हैं कि पेरिकल्स ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। आई शैल होल्ड आई एम राइट, प्रोटेस्टेड सोफिकल्स, until Pericles and Socrates prove that I am wrong. जैसा कि सोफिकल्स का हैबिट था कि उसकी ये मेंटालिटी थी कि जब तक मुझे कोई गलत नहीं सिद्ध कर देता तब तक मैं सही हूँ, तो उसने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि नहीं,
जब तक ये दोनों लोग मुझे गलत नहीं सिद्ध कर देते तब तक मैं सही हूँ. दैट इज़ फेयर एनफ सेड द पीपल. लोगों ने कहा हाँ ये भी सही है. एंड आई ऑल्सो शैल होल्ड माई सेल्फ टू बी राइट अंटिल दे प्रूव मी रॉन्ग डिक्लेयर्ड सोक्रेट्स फर्मली. और सोक्रेट्स ने भी यही कहा कि मैं भी सही हूँ अगर जब तक ये लोग मुझे गलत नहीं साबित करते. आई नो आई एम राइट सेड पेरिकल्स फॉर यू कैनॉट प्रूव मी रॉन्ग. पेरिकल्स ने भी कहा कि मुझे पता है मैं सही हूँ क्योंकि तो आप लोग मुझे गलत नहीं साबित कर सकते. वी कैन टेक अ बोट एंड सेल ओवर द सी रिमार्क्ड सोक्रेट्स. सोक्रेट्स ने कहा कि हमें एक बोट लेनी चाहिए और ओशन के सी को पार करके देखना चाहिए. एंड व्हेन वी कम टू द एज वी विल नो द ट्रूथ वी विल गो. विल यू गो. ठीक है, सोक्रेट्स ने कहा कि जब हम किनारे पे पहुंचेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सही है. क्या आप लोग चलेंगे? यस आंसर सोफिकल्स एंड पेरिकल्स बिकॉज ही डिड नॉट डेयर रिफ्यूज सेड यस ऑल्सो. सोफिकल्स ने तुरंत यस कह दिया और जो पेरिकल्स था वो ना नहीं कह सकता था क्योंकि बातें तो उसी की थी, तो इसलिए उसने भी हाँ कह दिया. Then they went to the shore of the sea and the people followed them. There was no boat to be found anywhere for the fishes were all away upon the water, but there was a big wooden bowl lying upon the shore, which the fishermen used to carry their fish to market in. ठीक है, इसके बाद वो सभी लोग समुद्र के किनारे ओशन के शोर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी बोट अवेलेबल नहीं थी क्योंकि सारे फिशरमैन बोट को लेकर के जा चुके थे. लेकिन एक बड़ा सा वुडन बाउल था. ठीक है, वुडन बाउल था जो वहाँ उस किनारे पर रखा हुआ था. दिस विल डू सेड पेरिकल्स हु बिकॉज ही वेड द मोस्ट वॉज द ग्रेटेस्ट फूल ऑफ द थ्री. ठीक है, अब वो उसमें से पेरिकल्स ने कहा कि हाँ ये काम करेगा. ठीक है, वो एक्चुअली में था सबसे बड़ा मूर्ख, इसलिए वो और भी ज़्यादा अपने आप को मतलब दिखाना चाहता था कि मैं बुद्धिमान हूँ. तो उसने कहा ये इससे काम हो जाएगा. सो द वाइज मैन ऑल सैट विद इन द बाउल विद देयर फीट टुगेदर एंड द पीपल पुश देम आउट इन टू द वाटर. और तीनों जो लोग थे सोक्रेट्स, सोफिकल्स और पेरिकल्स, तीनों उसमें बैठते हैं. ठीक है, और लोगों ने उन्हें पानी में थोड़ा सा पुश कर दिया. ठीक है, धक्का दे दिया. द टाइड कॉट द बाउल एंड फ्लोटेड इट आउट टू सी. अब जो लहरें थी वो उस बाउल को लेकर के चली गई. एंड बिफोर लॉन्ग द वाइज मैन वर बियॉन्ड साइट ऑफ लैंड. और थोड़ी ही देर बाद के बाद वो क्या हो गए, नज़रों से ओझल हो गए, मतलब समुद्र के अंदर चले गए, मतलब समुद्र के तैरने लगे. ठीक है, they were all greatly frightened for the bowl was old and cracked and the water egged slowly through until their met were recovered, their feet were covered. ठीक है, now listen. अब वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि जो बाउल था वो बहुत पुराना था, टूटा हुआ था और पानी उसमें से धीरे धीरे करके आ रहा था और उनका जो पैर था वो भी कवर हो गया था. दे क्लंग टू द एज विद देयर हैंड्स एंड लुक्ड एट वन अनदर विथ वाइट फेसेस सेड पेरिकल्स. अब वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे. ठीक है, सेड पेरिकल्स आई वॉज अ फूल टू कम टू सी इन दिस बाउल. वो कहता है, पेरिकल्स कहता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो इस बाउल में समुद्र में चला आया. रिमार्क सोक्रेट्स इफ़ यू आर अ फूल एज यू कन्फेस देन यू कैनॉट बी अ वाइज मैन. ठीक है, अब सोक्रेट्स कहता है कि मतलब ये कहना चाहता है कि अगर तुम फूल हो जैसा कि तुम कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो सकते. नो आंसर्ड पेरिकल्स but I will soon be a dead man. No, I am not a wise man, but I will be a dead man very soon. I also was a fool, said Sophocles, who was weeping from his one eye and trembling all over. ठीक है, अब सोफिकल्स जिसकी एक आँख से रो रहा था अपनी, मतलब वो पहले से ही बताया गया आपको कि एक आँख उसकी नहीं थी, तो वो रो रहा था और वो कहता है कि आई वॉज ऑल्सो अ फूल, मैं भी बेवकूफ़ था, मैं भी मूर्ख था. For if I had stayed upon land, I would not have been drowned. अगर मैं वहाँ ज़मीन पे रहता, लैंड पे रहता तो मैं डूबता नहीं. Since you both acknowledge it,
शाइड सोक्रेट्स, आई विल कन्फेस दैट आई ऑल्सो एम अ फूल। ठीक है, अब सोक्रेट्स कहता है कि जैसा कि तुम लोगों ने मान लिया है कि आप दोनों लोग फूल हैं, तो मैं भी आज कन्फेस करूंगा कि मैं भी क्या हूँ, फूल हूँ। ठीक है, एंड हैव ऑलवेज बीन वन बट आई लुक्ड सो वाइज द पीपल इंसिस्टेड आई मस्ट नो एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं वाइज मैन बन करके घूम रहा था। यस यस सोफोकल्स ग्रोन्ड द पीपल हैव मर्डर्ड अस। ठीक है, अब वो कहता है कि मतलब सोफोकल्स चिल्ला करके कहता है हाँ हाँ, इन लोगों ने हमें मार डाला है। माई ओनली रिग्रेट सेट पेरिकल्स, मैं केवल एक बात के लिए पछता रहा हूँ, इज़ दैट माई वाइफ इज़ नॉट विथ मी, इफ़ ओनली शी वर हियर। ठीक है, अब वो कहता है, मतलब वो पछता रहा था, वो कहता है कि मुझे केवल एक बात का पछतावा है कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, और वो कहती कि अगर वो यहाँ पर रहती तो। ही डिड नॉट फिनिश वॉट ही वॉज सेइंग, अब वो पूरी बात अपनी कह नहीं पाता है। फॉर जस्ट देन द बाउल ब्रोक इन टू, और तभी वो बाउल दो टुकड़ों में टूट जाता है। एंड द पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर द थ्री वाइज मैन टू कम बैक टू दैम, और अभी भी लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो तीनों लोग वापस आकर के उन्हें बताएंगे कि कौन सही था, कौन ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करिए, और मैं आपको नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप लिसनिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।